कि छोटे से बालक के मुंह में जाके ये रज पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हो जाते हैं। तो बोलेगे ये तो माया है, हाँ, इससे हमारा क्या लेना देना। तो जो अक्रूर जी के रथ पर बैठकर गए थे तो वे कौन थे? ज्ञान और वैराग्य यहाँ वृद्ध हो जाए तो ही अच्छा है, वृद्ध हो जाए मृत हो जाए ऐसा क्यों नहीं कहा गया। प्रायः हमें जो भक्ति दिखाई देते हैं वे मध्यम अथवा कनिष्ठ स्तर पर होते हैं, अतएव दोष दर्शन स्वाभाविक है। तो मनुष्य की आयु कम पड़ जाएगी यदि रोज रोज हम भगवान के विषय में नए नए आश्चर्यजनक जो है लीलाओं का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। इस्कॉन वृंदावन द्वारा आयोजित हमारे प्रथम पॉडकास्ट सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे विश्व भर से पत्रों एवं कॉल्स के माध्यम से आपके अनेक प्रश्नों एवं सुझावों से प्रेरणा लेते हुए आपके अनेक जिज्ञासाओं एवं रुचि का ध्यान रखते हुए हमारे इस्कॉन वृंदावन के प्रबंधकों ने हमें यह सुअवसर प्रदान किया कि इस वार्तालाप के माध्यम से हम आपके प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएं। तो आज हमारे प्रथम सत्र में हम स्वागत करते हैं हमारे विशेष अतिथि श्रीमान हरि पार्षद प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। वैसे तो प्रभु जी को किसी प्रकार के किसी परिचय और इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वैष्णवों का गुणगान करना तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु जी परम पूज्यपाद श्री श्रीमद शिला राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के एक कृपा पात्र शिष्य हैं। साथ ही इस्कॉन शास्त्रीय कमेटी के एक मुख्य सदस्य हैं। अनेक वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों के अनुवाद में भी प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का बहुत सुंदर प्रचार प्रसार करते हुए प्रभु जी भक्तों के हृदय को कृष्ण भक्ति से पोषित कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार जिस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने अपने सभी ग्रंथों की रचना में शास्त्र के प्रमाणों को बहुत महत्व दिया, उसी प्रकार प्रभु जी भी अपने सुंदर प्रवचनों एवं प्रस्तुतियों में शास्त्र के प्रमाणों पर मुख्य बल देते हैं। तो आइए हम प्रभु जी के साथ ये वार्तालाप को शुरू करते हैं। अपने इतने ही बिजी स्केड्यूल से प्रभु जी ने समय निकाला और हमको ये सौभाग्य दिया कि हम उनका कुछ संग कर पाएं। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, गौरवान्वित किया और भगवान के विषय में कुछ चर्चा करने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका तथा इस्कॉन वृंदावन के जो समस्त प्रबंधन समिति है उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हम सबसे पहले आपसे इस ब्रज भूमि, इस पावन भूमि की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं, जहाँ स्वयं भगवान ने अपनी सुंदर लीलाएं प्रकट की। श्री वृंदावन धाम जो है वह भगवान के संधिनी शक्ति से नित्य प्रकट होता है और इसी संधिनी शक्ति का प्राकट्य ही श्री वृंदावन धाम है। श्री लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के श्री कृष्ण के धाम जो है वो 3 नामों से जाने जाते हैं और वो 3 नाम है द्वारका, मथुरा और श्री ब्रजमंडल। उसमें भी ब्रजमंडल जो है यहाँ पर इसका नाम है गोकुल और जो आध्यात्मिक जगत में ब्रजमंडल है उसका नाम है गोलोक। अब ये जो गोकुल है इसका वैशिष्ट्य तो गोलोक से भी अधिक श्री लघु भागवतामृत में बताया गया है। यानी भूमि पर जो श्री ब्रजधाम है उसकी महिमा जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक है उससे भी अधिक बताई गई है, क्योंकि यही वह भूमि है जहाँ पर भगवान ने न केवल अपनी बाल्यावस्था को सफल किया बल्कि अपने पौगंड और कुमार अवस्था को भी सफल किया, अनेक लीलाओं को यहाँ प्रकट करते हुए। अर्थ यह है कि भगवान भी जब चाहते हैं कि मेरी बाल्य अवस्था सफल हो, मेरी पौगंड अवस्था सफल हो, मेरी कुमार अवस्था सफल हो, तो भगवान भी इसी भूमि का आश्रय लेते हैं। तो जिस भूमि का आश्रय स्वयं भगवान लेते हैं अपनी लीलाओं को सफल करने के लिए, उस भूमि की महिमा के बारे में और क्या कहना। किंतु एक बहुत अच्छी बात है जो कविवर श्री हरिसूरी जी के जो परम गुरु है उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी है कि जब भगवान ने इसी भूमि में मिट्टी खाने का
जो है लीला उन्होंने यहाँ रची थी। मिट्टी खाने के बाद यशोदा मैया ने उन्हें कहा कि अपना मुख खोलकर दिखाओ, कदाचित देखना चाहती हूँ तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। तो मुख खोलने पर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड में सारे लोक यहाँ पर देख लिए। तो कहते हैं देखिए, व्रजमंडल के रज की ही महिमा ऐसी है कि छोटे से बालक के मुंह में जाके ये रज पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, ऐसी महिमा है इसकी। तो इसीलिए इस भूमि का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। पर विशेष रूप से ये वही भूमि है जिसने भगवान के भी काम पुरुषार्थ को, भगवान की श्रृंगार लीला को परिपूर्ण रूप से सफल बनाया। अन्यत्र किसी भी भूमि में भगवान का काम पुरुषार्थ जिस रूप से सफल नहीं हो पाया वो इसी भूमि में हुआ है। इसलिए भगवान के लिए यह विशेष भूमि है, क्योंकि भगवान नर है, नर लीला करते हैं। तो नर के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उस नर लीला के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान की इच्छा में भी, भगवान के मन में भी जो है नरवत काम पुरुषार्थ जो प्रकट हुआ, उस काम पुरुषार्थ की सफलता उन्हें इसी भूमि में प्राप्त हुई। अब इससे अधिक और क्या कहना है। तो यही इसी भूमि की विशेषता है। तो प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है कि नारद जी के पास जब भक्ति देवी जाती हैं तो वो तो यंग हो जाती हैं वृंदावन आकर के, लेकिन जो उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हो जाते हैं। तो इस बात को कैसे और समझें? इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, तस्मात् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। कि जो व्यक्ति मेरे भक्ति योग में लगा हुआ है और जिस भक्ति योगी की आत्मा मुझ में लगी हुई है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य प्रायः श्रेयस्कर नहीं होता है। तो हम अनेक बार यह सुनते हैं कि वैराग्य तो भक्ति के अनुकूल होता है, पर अनेक बार जब ये वैराग्य एक सीमा से आगे निकल जाता है तो ये वैराग्य भी भक्ति के प्रतिकूल होने लग जाता है। इसका कारण ये है कि भक्ति योग में जो साधक लगे हुए हैं उनके लिए परम आवश्यक है कि वैराग्य भी उतना हो जितना भक्ति रस के आस्वादन के अनुकूल हो। यदि कोई ऐसा वैराग्य है जो भक्ति रस के आस्वादन के प्रतिकूल जा रहा है तो ऐसे वैराग्य को भी श्री व्रजमंडल में पसंद नहीं किया जाता। एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे भगवान की सेवा में गोपियां जो है 64 कलाएं उनकी विशेषज्ञ बन जाती है। 64 कलाओं में अनेक कलाएं हैं, जैसे भूमि पर रंगोली निकालना, हाँ ये एक कला है। पहेलियां बुझाना, ये भी एक और कला है। तो बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं जिसमें गोपियां प्रवीण होती हैं और गोपियों के ही मार्ग का अनुसरण करते हुए कई कई भक्त भी ऐसी कलाएं सीखते हैं। अब मान लीजिए आप किसी अष्टांग योगी को कहेंगे कि भाई आप भगवान के लिए जमीन पर रंगोली बनाइए, तो बोलेगा ये तो माया है, हाँ इससे हमारा क्या लेना देना। क्योंकि उसके लिए वो भूमि भी माया है और उस पर बनाए जाने वाले सारे चित्र भी माया हैं। जब उसके लिए संसार ही मिथ्या है तो ऐसा वैराग्य जो है वो भक्ति के निश्चित रूप से प्रतिकूल हो गया। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ये बात आती है कि ज्ञान और वैराग्य यहाँ वृद्ध हो जाए तो ही अच्छा है। तो वृद्ध हो जाए, मृत हो जाए, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? तो इसका भी कारण बताते हुए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ईशत प्रथमम एवेति नांगत्वम उचितम तयो। थोड़ा ज्ञान और थोड़ा वैराग्य भक्ति के आरंभ में आवश्यक होता है, पर इनको भक्ति का अंग नहीं मान लेना चाहिए। भक्ति के 64 अंग में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सम्मिलित नहीं किया। आप देखिए 64 अंग यदि पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञान और वैराग्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो वो सम्मिलित न करने का कारण यही है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। उसका अतिशय कर देने पर व्यक्ति ज्ञान मार्गीय या अष्टांग योगी हो जाता है। और इसीलिए ना निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः, भगवान का ही वचन है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में
जो ना तो अतिशय आसक्त है ना अतिशय विरक्त है, जो मध्यम मार्गीय है, उसी के लिए भक्ति योग सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो ये इसका कारण है। Means balanced approach is important. जी, जिसको श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य कहा है। अब युक्त वैराग्य में भी क्या है कि कुछ लोग युक्त वैराग्य के नाम पर भी भोग कर लेते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि युक्त वैराग्य वास्तव में होता क्या है, वो तो विषय अलग है, किंतु भक्ति योगी का वैराग्य कैसा होता है कि वह किसी विषय वस्तु को स्वीकार कर लेता है, पर वो विषय वस्तु में उसकी व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती। वो उसको हरि संबंधी वस्तु, भगवान के संबंधित वस्तु देखता है और उस वस्तु को या उस विषय को उतना ही प्रयोग करता है जितना भगवत सेवा के लिए अनुकूल है। पर अष्टांग योगी या ज्ञानी वो तो मुमुक्षु है, वो तो फटाफट संसार से भागना चाहता है, तो सभी को कोई वस्तु भगवान की सेवा के लायक हो उसको भी त्याग देता है। तो ये शुष्क वैराग्य में और युक्त वैराग्य में ये भेद होते हैं। युक्त वैराग्य में भी भक्त को इतना ध्यान रखना चाहिए कि उस वस्तु से, विषय वस्तु से व्यक्तिगत आसक्ति ज्यादा ना होने लग जाए। आसक्ति केवल सेवा मात्र के लिए ही हो, बस इतना यहाँ पे कहा जा सकता है। जी। तो प्रभु जी, एक प्रश्न और आता है कि जैसे कि कहा जाता है, आचार्यगणों ने अपनी टीकाओं में लिखा कि कृष्ण कभी ब्रज छोड़कर ही नहीं गए। तो इस बात को और कैसे समझे कि कृष्ण हमेशा ब्रज में रहे? श्री कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के नहीं गए। तो इसी का प्रमाण आचार्यों ने दिया है, वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति, कि वृंदावन छोड़कर एक पैर भी बाहर नहीं जाते। तो जो अक्रूर जी के रथ पर बैठकर गए थे तो वे कौन थे, और अक्रूर जी के रथ पर बैठकर जाने के बाद फिर भगवान कैसे व्रज में जो है उपस्थित है, और भगवान के प्रकट लीला के तिरोभाव के बाद अभी लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं, उसमें भी आज भी भगवान कैसे व्रज में हैं और व्रज छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। तो इस विषय में आचार्यों ने बहुत विवेचन किया है। श्री लघु भागवतामृतम में, कृष्ण संदर्भ इत्यादि ग्रंथों में आचार्य ने इस पे भरपूर विवेचन किया है। बात यह है कि श्री कृष्ण है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, बहुमूर्ति एक मूर्तिकम, अनेक मूर्तियां एक मूर्ति में है, ऐसा तथ्य श्रीमद् भागवत में बताया गया है, बहुमूर्ति एक मूर्तिकम। तो बहुमूर्ति एक मूर्तिकम का अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण की एक मूर्ति में, जो मध्यम आकार मूर्ति यहाँ श्री व्रजमंडल में 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने दिखाई थी, उस मध्यम आकार मूर्ति में अनंत मूर्तियां, मत्स्य कूर्म वराह वामन नरसिंह राम बलराम परशुराम इत्यादि अनंत मूर्तियां उसी मूर्ति में समाविष्ट हैं। अतएव जो श्री कृष्ण व्रज त्याग कर गए थे, वह श्री कृष्ण का जो वासुदेव रूपी वैभव है वो था, और द्विभुज जो है श्री कृष्ण, जो वंशी पकड़ते हैं, जो गैया चराते हैं, उस द्विभुज पुरुष का कार्य तो इसी व्रजमंडल का है। वो द्विभुज पुरुष जो ग्वाल बाल रूप में है, वो बाहर जाके करेगा भी क्या, प्रश्न ये उठता है। मथुरा द्वारका में उस ग्वाल बाल का कोई कार्य ही नहीं है। तो अतएव वह जो द्विभुज रूपी ग्वाल बाल है, वह इसी भूमि में यहीं पर रहते हैं। प्रकट लीला जिसको हम कहते हैं, प्रकट लीला मतलब ऐतिहासिक रूप से जो 5000 वर्ष पहले हुई थी, उसको प्रकट लीला कहते हैं। और एक होती है अप्रकट लीला। अप्रकट लीला मतलब जो हमारी आंखों से ओझल है जनसाधारण के, किंतु यहाँ नित्य होती रहती है। तो ये दो प्रकार की लीलाओं का स्तर है, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। प्रकट लीला में विरह होता है, यानी प्रकट लीला में ऐसा जान पड़ता है कि भगवान वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं, जबकि अप्रकट लीला में भगवान यहाँ पर नित्य रास या नित्य लीला गोप गोपियों के संग यहाँ पर करते हैं। तो जो विरह का है प्रसंग है, वह प्रकट लीला में ही दिखाई देता है। श्री रूप गोस्वामी जी लघु भागवतामृतम में एक और बात भी बताते हैं कि प्रकट लीला में भी विरह 3 महीने का हुआ था। 3 महीने के बाद भगवान चुपके से वापस मिलने आए थे। तो ये बात लघु भागवतामृत में उन्होंने पुराणों का प्रमाण देते हुए कहा है।
3 मास विरहो भवेत, कि 3 महीने तक विरह हुआ था, उसके बाद भगवान जो है पुनः आए थे। तो ये विरह भी क्यों होता है, उसके टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं कि विरह ये महा आनंद देता है। अब विरह महा आनंद कैसे देता है, ये कोई रसिक ही समझ सकता है। तो इस भौतिक संसार में भी, मैं उदाहरण कभी कभी देता हूँ, इस भौतिक संसार में भी जो स्त्री पुरुष के प्रेम प्रसंगों के गीत लिखे जाते हैं, उन गीतों में भी 2 प्रकार के गीत होते हैं। एक तो मिलन के गीत होते हैं और विरह के गीत होते हैं। अब आप जान सकते हैं अधिक पसंद कौन से गीत किए जाते हैं? तो वो विरह के गीत अधिक इसलिए पसंद किए जाते क्योंकि विरह का एक अपना अलग आनंद है इस भौतिक संसार में भी। तो फिर तो श्री कृष्ण लीला में विरह वो तो अतिशय आनंददायक है। इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन के प्रकट लीला के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में गंभीरा में विरह अवस्था में व्यतीत किए। यद्यपि वो चाहते तो मिलन की लीला का आस्वादन करने में उसको व्यतीत कर सकते थे, किंतु भगवान की भी इच्छा यह है कि मुझे वो चाहिए जिसमें आनंद अधिक हो। भगवान भी आनंद के भिक्षुक हैं, अतएव भगवान ने यहाँ पर भी विरह की लीला की, वो लेकिन केवल प्रकट लीला की दृष्टि से। अप्रकट लीला में तो आज भी भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है और कभी एक पैर भी यहाँ से बाहर उन्होंने नहीं रखा है। तो ये उसका समाधान है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अगला प्रश्न है कि हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जैसे कि हम इस्कॉन जो है वो हमारे 4 संप्रदायों में मुख्य संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आता है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के अनुसार हमारे लिए ब्रज की क्या महिमा है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे आचार्यों के द्वारा? तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार श्री ब्रज की महिमा ऐसी है कि श्री द्वारका में भी भगवान की लीला हुई, श्री मथुरा में भी भगवान की लीला हुई और श्री ब्रज में भी भगवान की लीला हुई। गौड़ीय पद्धति ऐसी है कि रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। भाई हम भी वैष्णव हैं, विष्णु के अनुयायी हैं, तो विष्णु के अनुयायी है तो हमें भी एक साधना की पद्धति चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें। अब भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान के जो निकट पार्षद हैं उनमें द्वारकावासी भी भगवान के पार्षद गिने गए हैं, मथुरावासी भी गिने गए हैं और ब्रजवासी भी भगवान के पार्षद गिने गए। प्रश्न ये उठता है कि इनमें से किन पार्षदों का हमको अनुसरण करना है, अनुशीलन करना है, क्योंकि किसी एक का अनुशीलन कोई कर पाएगा और किसी एक के भाव के अनुसार अपने भावों को वो ढाल पाएगा। तो इसीलिए जब ये विचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया तो उनका निष्कर्ष ये था कि उपासना तो श्री ब्रजमंडल के भगवान के परिकरों के भाव के अनुसार ही होनी चाहिए, और उसमें भी विशेषता जो गोपियों ने भगवान के उपासना की, उस उपासना पद्धति को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ स्वीकार किया। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है गोप्य कामाद, गोपियों ने अपना काम पुरुषार्थ जो है भगवान को समर्पित किया। तो अन्य जो है अपना धर्म पुरुषार्थ समर्पित करते हैं, कुछ लोग अर्थ पुरुषार्थ से भगवान की उपासना करते हैं। गोपियों ने भगवान की उपासना काम पुरुषार्थ के माध्यम से की। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गोप्य कामाद, गोपियों ने काम पुरुषार्थ के माध्यम से जो है भगवान को प्रसन्न किया। अब इसी पुरुषार्थ के लिए तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। आप देखेंगे धर्म पुरुषार्थ के लिए अन्य अन्य अवतार हुए हैं। जैसे आप बोलिए धर्म पुरुषार्थ कौन से अवतार में सबसे अधिक सफल होकर दिखा? हाँ, तो आप स्वयं ही आपके मुख से कहते हैं भगवान श्री राम। और इसी प्रकार से अर्थ पुरुषार्थ आप कहेंगे किसमें अधिक, तो वामन देव, उनका अर्थ पुरुषार्थ उन्होंने ऐसा सफल किया कि पूरे संसार को ही अपनी संपत्ति बना ली। अब प्रश्न ये उठता है कि काम पुरुषार्थ किसने सफल किया? तो कौन से अवतार में भगवान का काम पुरुषार्थ सर्वाधिक सफल हुआ? हाँ, तो ये तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जो जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी पिछले पिछले अवतारों में, वो एक ही इच्छा अधूरी रह गई थी उनकी, और वो है कि अपने जीवन का काम पुरुषार्थ सफल करें नरलीला में। तो अतएव उन्होंने यहाँ पर ब्रजमंडल में उन्होंने अपने ब्रजमंडल का आश्रय लिया, और इस पुरुषार्थ को पूरा करने में कौन से वे भक्त हैं जिन्होंने उनकी सर्वाधिक सहायता की? तो ये तो ब्रजमंडल की गोपियां ही हैं। तो जो ब्रजमंडल की गोपियां हैं, इनका
इनकी जो उपासना पद्धति है, इन्होंने जिस प्रकार से भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण किया, और यहाँ तक कि भगवान को गोपी गीत में सूरतनाथ यहाँ तक कह दिया। तो भगवान सूरतनाथ इसलिए हो पाए क्योंकि सूरत क्रीड़ा में सफल बनाने के लिए उतने दक्ष गोपियां भी उनके साथ थी। इसी उपासना पद्धति को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और रागानुगा भक्ति का जो आदर्श है संसार के सामने प्रस्तुत किया। और ये रागानुगा भक्ति चूंकि ब्रजमंडल के भगवान के परिकरों के अनुसरण के अनुशीलन के द्वारा ही जो है वह क्रियान्वित होती है, इसीलिए श्री ब्रजमंडल की सर्वाधिक महिमा गौड़ीय वैष्णव दर्शन में बताई जाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने तो बहुत सुंदर तरीके से, ऐसा लगा पूरे ब्रज के हमें दर्शन से करा दिए। पूरा जो मूड है ब्रज का, जो ब्रज का भाव है, वो आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। प्रभु जी, जब हम ब्रज में आते हैं, तब तो हम बड़े उत्साह के साथ आते हैं। बहुत भक्त आते हैं ब्रजवास के लिए और बहुत उत्साह के साथ आते हैं, पर कुछ समय बाद देखते हैं कि वो उत्साह बहुत फीका पड़ जाता है। तो उसका क्या कारण होता है ऐसा कि इतनी डिटर्मिनेशन के बाद आने आने के बाद भी बहुत संकल्पों के साथ अखंड ब्रजवास करेंगे और पता नहीं नाना प्रकार के जो संकल्प भक्त लोग लेकर के आते हैं ब्रज में, कुछ समय बाद वो सब हल्का हो जाता है। जी। उसका कारण यह है कि यदि हम ब्रजवास करें भी तो हम ब्रजवास पूर्वाचार्यों के निर्देश अनुसार करने पर इस प्रकार से हमारे साथ नहीं होगा। तो पूर्वाचार्यों ने क्या उपदेश दिया है इस विषय में, यह श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में 8वें श्लोक में बताते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार ये है कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्य हो, भगवान के नाम रूप चरित्र आदि का भली भांति कीर्तन और भली भांति स्मरण। तो कीर्तन में अपनी जिह्वा निवेशित करें, स्मरण में अपना मन निवेशित करें। रसना मनसी, रसना अर्थात जिह्वा, जिह्वा तो कीर्तन में जाएगी और मनसी मन जाएगा स्मरण में। पर ये सब करते हुए तिष्ठन व्रजे, ऐसा व्रज में रहते हुए करें। पर मुख्य बात यह है तद अनुरागी जन अनुगामी, ब्रज के जो भगवान श्री कृष्ण के रसिक अनुगामी जन हैं। और रसिक का अर्थ ये होता है, क्योंकि आजकल ये शब्द बहुत सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, रसिक का अर्थ वो होता है जो श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों को आस्वादन करने में तथा दूसरों को आस्वादन कराने में भी दक्ष हो। न स्वयं, न केवल स्वयं आस्वादन करे अपितु दूसरों को आस्वादन कराने में भी जो दक्ष हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में, ऐसे व्यक्ति से श्रवण करके यदि प्रतिदिन रहा जाए ब्रज में, फिर तो आपका नित्य नूतन ब्रज अनुभव होगा आपको। श्री जीव गोस्वामी जी ने ऐसा कहते हैं 4 लाख श्लोक लिखे, और श्री रूप गोस्वामी जी ने ही लगभग 2 लाख लिखे हैं। तो मनुष्य की आयु कम पड़ जाएगी यदि रोज रोज हम भगवान के विषय में नए नए आश्चर्यजनक जो है लीलाओं का श्रवण करेंगे। और हर रस का आधारभूत होता है आश्चर्य रस। श्री कवि कर्णपुर कहते हैं यम बिना न रसो रस, आश्चर्य के बिना कोई रस रस नहीं होता। तो प्रतिदिन यदि व्यक्ति को आश्चर्य हो कि वाह, आज मैंने कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा समझा, कुछ ऐसा श्रवण किया जो आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, और वो शास्त्र सम्मत हो, आचार्य सम्मत हो, तो उसमें नित्य नूतनता, नवीनता भगवान के विषय में बनी रहती है। और ये नित्य नूतनता, नवीनता जब कहीं नहीं होती क्योंकि हमने ऐसे भक्तों का संग नहीं किया, तो ये नित्य नूतनता, नवीनता खो जाने के कारण व्यक्ति को इस ब्रजमंडल में भी भौतिकता का अनुभव होने लगता है। क्योंकि श्री जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण संदर्भ में कहा है कि ये ब्रजमंडल में भी ये जो अभी जो धाम है, ये 5000 साल पुराना जैसा था वैसा नहीं है आज। ये इसमें थोड़ा प्राकृत शक्ति का स्पर्श हुआ है। तो प्राकृतिक शक्ति का स्पर्श हुआ है, इसका अर्थ यह है कि कुछ कुछ तीर्थ स्थान तिरोहित हो गए, उनका तिरोभाव हो गया है। तो एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, हजारों शाखाओं वाला, वो वृक्ष भगवान की लीला में था, लेकिन वह वृक्ष आज तिरोहित हो गया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि श्री गिरिराज गोवर्धन भी धीरे धीरे
तिरोहित हुए जा रहे हैं। तो भगवान की इस भूमि धाम में भी प्राकृत शक्ति का, भौतिक शक्ति का आंशिक स्पर्श है। तो उस आंशिक स्पर्श से हम दूर रहें, उसके लिए प्रतिदिन जो है अच्छे रसवेत्ता, रसिक, रस के चरवणा में अतिशय दक्ष तथा रस की चरवणा को दूसरों के हृदय तक पहुंचाने वाले जो अतिशय दक्ष भक्त हैं, ऐसे भक्तों की संगत में रहना नितांत आवश्यक इसलिए है ताकि नित्य नूतनता बनी रहे मन में, और जिसके मन में नित्य नूतनता, नित्य नवीनता है, उसके लिए ब्रजमंडल कभी पुराना नहीं हो सकता। तो ये उसका समाधान है। पर प्रभु जी, हम ये देखते हैं कि भक्तों का संग करते हुए भी हमें फिर दोष दिखने शुरू हो जाते हैं, दोष दर्शन होता है। तो हम देखते हैं ब्रज में रहते हुए भी जब हम भक्तों के बहुत ज़्यादा दोष दर्शन करते हैं, उनमें कमियाँ ढूँढते हैं, कमियाँ देखना शुरू करते हैं, तो शायद उससे भी हमारा भजन बहुत शिथिल होने लगता है। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि भक्तों में अनेक प्रकार के, अनेक स्तर के भक्त होते हैं। प्रायः जो भक्त देखे जाते, देखिए श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्तों में भी वर्गीकरण किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्गीकरण करते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अब कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जिसमें शास्त्रों का, शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान भी अधिक नहीं होता और उसकी श्रद्धा भी शास्त्रों में उतनी अधिक नहीं होती। मध्यम अधिकारी वो होता है जिसको शास्त्र का मध्यम ज्ञान होता है, श्रद्धा उसकी अच्छी होती है। उत्तम अधिकारी में शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान सर्वोपरि सर्वोच्च होता है और श्रद्धा भी उसकी अतिशय दृढ़ होती है। उत्तम अधिकारी ढूंढना बहुत कठिन है और वो विरल भी है। प्रायः हमें जो भक्त दिखाई देते हैं वे मध्यम अथवा कनिष्ठ स्तर पर होते हैं। अतएव दोष दर्शन स्वाभाविक है, किंतु दोष दर्शन होने के बाद भी दोषों को मन में अधिक गंभीरता से ना लेना और मुख्य रूप से दोषों का प्रचार प्रसार ना करना, ये भक्त का कर्तव्य है। इसी को उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हुए कहते हैं कि दृष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मई। कि दृष्टै स्वभाव जनितैर, कुछ भक्तों के स्वभाव में दोष दिखाई दे देगा, और वपुषश्च, कुछ के तो शरीर में ही दोष दिख जाएगा। ये दिखने पर भी न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत, दोष दिखेगा, दृष्टै, दिख जाने पर भी न प्राकृतत्व, उनमें भौतिकता नहीं मानिए कि ये तो वैसा ही है जैसे बाहर के जगत में लोग होते हैं, ऐसा ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकई, क्योंकि वर्षा ऋतु में गंगा का जल भी मटमैला होता है भौतिक संसार के संसर्ग से। वो गंगा जो भगवान के चरण से स्पर्श करके आई है, अब ये बात बताइए, गंगा जब भगवान के चरण से स्पर्श करके आई तो गंगा में तो कोई भी भौतिक दोष नहीं होना चाहिए। जिसको साक्षात भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ है उसमें कोई दोष नहीं दिखना चाहिए। पर आंशिक रूप से भौतिक संसार का संसर्ग होने के कारण गंगा में भी दोष दिख जाता है, और वो विशेष रूप से वर्षा ऋतु में दिखता है। पर ब्रह्म द्रवत्वम है तो वो ब्रह्म द्रव, यानी आध्यात्मिक जल है वो, और वर्षा में मटमैला होने पर भी साधुगण उसमें स्नान आदि क्रियाएं करते हैं उसको ब्रह्म द्रव मान के, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु के बाद आएगी शरद ऋतु, और शरद ऋतु में सारे जल स्वच्छ हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज भक्त के जीवन में वर्षा ऋतु चल रही होगी कदाचित, पर वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होगा, और जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होगा भक्त का जीवन भी निर्मल स्वच्छ हो जाएगा। किंतु हमारा किया हुआ दोष दर्शन, या हम यदि उसके बारे में किसी सभा में कुछ कह दें तो वो नहीं मिटेगा। इसलिए हम जब यहाँ आए तो हम बहुत गिने चुने भक्तों का संग करने आए। हजारों के संग में रहेंगे तो हजारों जैसे हो जाएंगे, कुछ एक दो के संग में रहेंगे तो एक दो जैसे होंगे, पर वो एक दो ऐसे होने चाहिए जो उत्तम अधिकारी हो, भगवान को सर्वत्र देखने वाले हों, भगवान के अलावा और कोई चर्चा करने वाले ना हो। और ऐसे वैष्णव में यदि आपको दोष दिखेंगे भी तो भी वो दोष आप इतने गंभीरता से ना लोगे, है ना, क्योंकि उनके गुण इतने महान हैं कि दोषों को सहसा ढक लेते हैं। और अन्य भक्तों में दोष क्यों नहीं देखना, तो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है उनके जीवन में, और वर्षा ऋतु एक समय के बाद चली जाएगी।
तो उनके जीवन में भी कुछ दोष होंगे। दोष भी, भौतिक संसार में कोई भी भाव स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। तो दोषों का भी यहाँ पे कोई स्थायित्व नहीं है, सब अस्थायी हैं दोष, धीरे धीरे वे भी चले जाएंगे। वाह! बहुत सुंदर एनालॉजी से प्रभु जी आपने ये एक्सप्लेन किया दोष दर्शन के बारे में। प्रभु जी, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, भक्तों के कॉल्स आते हैं और बहुत उत्साह दिखता है उनका, ब्रजवास करने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु हर किसी के लिए तो संभव नहीं है कि वो शरीर से ब्रजवास कर पाए। तो उनके लिए हम क्या मैसेज दे सकते हैं? आचार्यों ने उनके लिए क्या सिद्धांत बताया है? जी। आ, तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी एक श्लोक लिखते हैं कि कृष्णम स्मरण जन्म चास्य, कि भाई इस श्री ब्रजमंडल में तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारतः, कि जो भक्त राग भक्ति ये करना चाहते हैं, अपने भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको श्री वृंदावन के जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे श्री दाम, सुदाम, नंद महाराज, यशोदा इत्यादि, उनके अनुसरण में राग भक्ति, गुरुजनों के द्वारा दिखाए हुए पथ पर चल के राग भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। किंतु बात यह है कि हर कोई जो है श्री व्रज में वास कर पाए, हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता। तो श्री जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं, सामर्थ्य सती नंद निवास स्थाने श्री व्रजे वासम कुर्यात, कि सामर्थ्य हो तो श्री व्रज में, अर्थात जो नंद महाराज का निवास स्थान है, मतलब ये जो भूमि है, इसमें सामर्थ्य हो तो इसमें वास करें। और तद अभावे मनसा अपीति, बोलते हैं यदि सामर्थ्य का अभाव हो तो सदा मन से व्रज में वास करें। तो आचार्यों का ही वचन है भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में, तद अभावे मनसा अपी, भाई सामर्थ्य के अभाव में मन से ब्रजवास करें। तो अतएव एक है हमारा दृश्य वृंदावन, एक होता है भाव वृंदावन। भाव वृंदावन अर्थात वो वृंदावन जो आचार्यों ने अपने ग्रंथों में जिसका चित्रीकरण किया है, जिस वृंदावन में कोई दोष नहीं दिखाई देगा आपको, जिस वृंदावन में भगवान की लीला सदा चलती आ रही है, वो भाव वृंदावन ही जो है आचार्यों ने अपने ग्रंथों में बनाया है। उस भाव वृंदावन में भावना के माध्यम से ही जो है रहना सर्वोत्तम है या संभव है। तो इसीलिए उस भाव वृंदावन में ही जो है मन से रहने का प्रयास करना चाहिए उनके लिए जो शरीर से वास नहीं कर सकते। किंतु जो शरीर से वास कर सकते हैं उनके लिए भाव राज्य में निवास करना और आसान हो जाएगा, ये बात है। क्योंकि प्रभु जी बहुत बार देखा जाता है कि प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो प्रीचिंग मिशन है, तो हमें प्रचार के लिए बाहर जाना ही होता है। हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो अखंड ब्रजवास कर पाए, तो वो प्रचार के माध्यम प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रचार के दृष्टिकोण से कैसे हर समय भगवान वृंदावन का स्मरण कर सकता है? हर समय प्रचार वही कर सकता है जो पहले भाव वृंदावन लेकर जाए अपने साथ। हृदय शून्य होकर को क्या प्रचार करेगा? तो वो यहाँ रहने का प्रयोजन ही यह है कि भाव वृंदावन में सदा निवास हो, भाव साम्राज्य में हमारे सदा श्री नंद नंदन रहे। यदि भाव साम्राज्य में श्री नंद नंदन राजा रूप में विराजमान है, फिर उन्हीं श्री नंद नंदन को राजा बनाकर भाव साम्राज्य अपना लेकर संसार में आप कहीं भी चले जाइए। स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शिना, स्वर्ग हो हाँ या नरक हो या कहीं भी हो, उसको समान ही मानेंगे क्योंकि उनके भाव राज्य में नंद नंदन विराजमान है। तो इसके बिना तो प्रचार करने का अधिक अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जिसके भाव राज्य में श्री नंद नंदन नहीं है वो बाहर के संसार में जाके बाहर के संसार की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। तो सर्वप्रथम ये बहुत बात आवश्यक है कि मन में भाव वृंदावन हो और फिर प्रचार प्रसार करने के लिए जाएं तो सर्वोत्तम है। कभी कभी गुरु आज्ञा के कारण भी वृंदावन के बाहर प्रचार करने के लिए जाना पड़ सकता है। भक्त का प्रयत्न यह होना चाहिए कि जो भक्त गुरु आज्ञा से ब्रज के बाहर गए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्हें भी यथासंभव हृदय में भाव साम्राज्य में भगवान के श्री नाम रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण होते रहना चाहिए।
तब जाके प्रचार हमारा जो है बहुत असरदार होगा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आचार करे है कह न करे प्रचार, प्रचार करे है कह न करे आचार, आचार प्रचार तुम्ही करे दुई कार्य, तुम्ही जगत गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। श्री हरिदास ठाकुर के बारे में कहा। कुछ लोग आचरण करते हैं, यानी भाव वृंदावन तो हृदय में बना रखा है, न करे प्रचार, और प्रचार नहीं करते हैं। और प्रचार करे है कह, कुछ लोग तो बहुत प्रचार करते हैं, न करे आचार, बस हृदय शून्य है। ऐसा हो जाता है। दोनों अच्छे हैं भक्त, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं, सबका सम्मान है यहाँ पर, किसी का कोई अपमान नहीं। पर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा यह है कि आचार प्रचार तुम्हें करे दुई कार्य। तो पहले जन्म सार्थक करी भाई, पहले अपना भाव वृंदावन आप तैयार कर लीजिए, फिर करो परोपकार, फिर आप प्रचार के लिए जहाँ चाहिए वहाँ आप जाइए। तो ये इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं उसको। प्रभु जी, अभी तो जैसे हम सबका नहीं, मतलब मैं अपना तो कहूंगी कि हृदय बहुत कलुषित है, बहुत अनर्थ भरे हैं। तो कैसे भगवान के प्रति राग उत्पन्न करें? ये राग उत्पन्न करना तो देखिए, संसार में जिसको हम कहते हैं हृदय कलुषित होना, कलुषित होने का अर्थ यह है कि संसार के संसर्ग में हमारे अंदर त्रिवर्ग की इच्छा जाग उठी है। त्रिवर्ग जिसको हम कहते हैं धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम की इच्छा को ही त्रिवर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं वो अर्थ और काम के भीतर आ जाती है, ये बात है। तो कलुषित होने का अर्थ यह है कि बस त्रिवर्ग की इच्छा यानी धर्म अर्थ और काम की इच्छा मनुष्य के हृदय में जाग उठी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो परिस्थिति ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही काम करना है, उसके लिए अलग से कोई ज्ञान या वैराग्य नहीं लाना है। बात यह है कि ज्ञान और वैराग्य की उपयोगिता बहुत सीमित है ब्रज में, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन किसी रसिक भक्त के जो राग मार्ग का अनुशीलन करने वाला हो, उसके सानिध्य में रह के ये सारे दोष सहसा दूर हो जाते हैं। ये बात हमें थोड़ी जाननी होगी। साधु कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, चैतन्य चरितामृत में एक बात कहते हैं कि हम अपने हाथ पैर चला के जो भक्ति करते हैं उससे राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी इंद्रियां, आप जानेंगे, मैं यदि प्रश्न पूछूं कि इंद्रियां आध्यात्मिक है अथवा भौतिक है, तो इसका क्या उत्तर है? भौतिक। और हमारा मन आध्यात्मिक है अथवा भौतिक है? भौतिक। भौतिक भौतिक है। तो भौतिक इंद्रियों के संचालन से, भौतिक मन के संचालन से कोई आध्यात्मिक वस्तु कैसे पैदा की जा सकती है? संभव नहीं, संभव नहीं है। तो हम सुबह उठते हैं, माला घुमाते हैं, हाँ? तो माला घुमाते तो फिर भाई 10 साल के बाद व्यक्ति सोच रहा है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो वो हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रियों द्वारा जन्य भी नहीं है, पैदा भी नहीं हो सकता। ये राग, ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। तो फिर इसको कैसे जीवन में लाएं? प्रश्न वास्तव में यह है कि इसको जीवन में कैसे लाएं, क्योंकि इसको पैदा कैसे करें? यदि पैदा करेंगे तो ये तो भौतिक वस्तु हो जाएगी, क्योंकि भौतिक वस्तुएं पैदा होती हैं। क्षण विकार जो है, हाँ, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये 6 विकार ये भौतिक वस्तुओं में होते हैं। राग कोई भौतिक वस्तु है नहीं, तो ये तो पैदा भी नहीं की जा सकती। जो अभौतिक वस्तु है यानी जो आध्यात्मिक वस्तु है, उसके लिए गीता में न जायते म्रियते वा कदाचित, ये तो गीता का ही सिद्धांत है। आत्मा के विषय में भगवान कहते हैं आत्मा न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। तो भक्ति कभी कैसे पैदा हो सकती है, मर सकती है? भक्ति ना तो कभी पैदा होती है न कभी मरती है, संभव नहीं है। तो भक्ति क्या होता है? बस एक हृदय से दूसरे हृदय में आविर्भूत होती है। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। एक हृदय से दूसरे हृदय में आविर्भूत होती है। तो जब किसी रसिक भक्त का हम संग करते हैं तो उसके संग में उसके हृदय के जो भावनाएं हैं वो कदाचित कुछ कुछ भावनाएं हमारे हृदय में आविर्भूत होने लगती हैं। और फिर हमारे भी कुछ साधन होता है, ऐसा नहीं कि हम साधन शून्य रहें, हम भी साधन करें। तो भगवान की कृपा होने पर और किसी अच्छे भक्त का संग होने पर, और भक्त कैसा? जिसको पहले से ही राग भक्ति की प्राप्ति हो चुकी हो। तो जिसके पास 100 रुपया है वो आपको 10 रुपया दे सकता है, और उस 10 रुपए को आप निवेश करके 100 बना सकते हो, है ऐसे। ये तो ऐसे ही चलता है। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे किसी से लेना भी नहीं है, मुझे अपने हाथ से नोट छापना है, तो आप जीवन भर प्रयास करते रहोगे, असली नोट नहीं छाप पाओगे आप।
क्योंकि आप जानते हो असली नोट छापने के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है वो आप जीवन भर प्रयास करोगे तो भी आप नहीं जुटा पाओगे। तो जिसके पास 100 रुपया है वो आपको 10 रुपया दे पाएगा। तो राग भक्ति ये उत्पन्न नहीं होती, ये एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में आविर्भूत होती है, प्रकट होती है। तो इसीलिए साधु संघ का इतना महत्व बताया गया है, क्योंकि भक्त लोग अपने जीवन में बहुत इंद्रियों से प्रयास करते हैं और वो करना भी चाहिए, साधन भक्ति है ही वो मार्ग। कभी कभी कोई ऐसा भक्त उपलब्ध नहीं होता तो किसी दुर्लभ परिस्थिति में भगवान वो काम कर देते हैं, पर वो अपवाद है, नियम नहीं है। वो नियम यह है कि किसी रसिक भक्त के संग में ही वो कार्य होता है। तो इसीलिए जब ये सब नहीं होता तो भक्त लोग फिर दूसरी दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं। कोई भक्त सोचता है कि बाहर के संसार के दोषों को मैं दूर करूं, पहले पहले बाहर का संसार का दोष दूर होगा तब मेरे अंदर का दोष दूर होगा। ऐसी सब भावनाएं या भ्रांतियां जो है किसी भक्त के मन में आ सकती हैं। या दूसरा भक्त सोचेगा अरे मेरे खुद के ही धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ पूरे नहीं हुए और मैं कहाँ भक्ति करने चला था, 10 साल के बाद सोच रहा है। हाँ, तो चला दूसरी दिशा में, फिर अपने कुछ धर्मार्थ काम की पूर्ति करने चला गया। जबकि बात यह है कि किसी अच्छे रसिक भक्त के संग में रहता तो एक झटके में उसको ये सारी उसको सीधा सीधा कुछ कुछ राग का अंश जो है उसको अनुभूत होने लगता। अनुभव होने पर तुरंत उसे समझ में आ जाता कि भाई यही वस्तु है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उस वस्तु के आधार पर उस वस्तु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर, उस राग के अनुभव को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर भजन प्रणाली से भजन करें। बहुत सरल हो जाएगा, फिर तो ज्यादा कठिन नहीं है उसमें। तो इस गुण को लाने के लिए प्रभु जी मतलब इस भाव को लाने के लिए कि हम किसी से ग्रहण भी कर पाए तो उसके लिए कोई विशेष गुण हमें चाहिए। हाँ, उसे तत्र लौल्यम अपि मूल्यम में कलम, श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया कि तृष्णा इतनी होनी चाहिए मन में कि व्यक्ति मन में सर्वस्व त्याग करके भी इस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, कि हर किसी को ये नहीं प्राप्त होता। और जैसे कि कोई कामी पुरुष संसार की 1000 वस्तुओं को छोड़कर अपनी वांछित वस्तु को ढूंढता रहता है, तलाशता रहता है, भले ही वो संसार के अन्य काम करे, पर उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती मेरी इच्छा वाली, तब तक मैं मन से चैन से नहीं बैठूंगा। उस मनस्थिति वाला भक्त जो है वो होना चाहिए। और श्री चैतन्य चरितामृत में इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचा हुआ श्लोक है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु, कि भाई कोई स्त्री ऐसी हो जिसका विवाह तो हो गया हो पर उसका उपपति हो, विवाह से बाहर किसी और से प्रेम करती हो, तो वो कैसे, उसके लिए उसका संसार है, वो सब घर के काम करती है पर उसके मन में वो जिस वस्तु का चिंतन कर रही है, वो चिंतन, वो जो उसका लोभ है, वो लोभ उसके जीवन में सर्वोपरि है। उस लोभ के कारण वो अपने घर के काम इतना अच्छा से करती है। व्यग्रापि गृह कर्मसु नवसंग रसायनम, पर उसको उसके मन में जो रस आता है उसको कि हाँ मैं जाकर मिलूंगी, वो मेरा उपपति जो है, वह हम पति तो हमें नहीं पसंद, उपपति जो है उससे मैं जाकर मिलूंगी, उससे मैं बात करूंगी, वो मेरे दिल की बात समझता है, यहाँ कोई मेरा हृदय नहीं समझता। तो इस प्रकार से उसके मन की जो भावना होती है, पर वो किसी को बता नहीं पाती क्योंकि समाज का भय है उसको, हाँ, और समाज इसको स्वीकार भी नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से भले ही भक्त के जीवन में अन्य बहुत सारे कार्यकलाप हो, पर जिस प्रकार से पर व्यसनिनी नारी मतलब पर पुरुष के प्रेम में पड़ी हुई नारी का जैसे उपपति में राग होता है, मतलब पति के अलावा जो पति होता है उसको उपपति कहते हैं, तो उपपति में जैसे उसका राग होता है और वो छुपा होता है लेकिन सबसे अधिक बलवान होता है उसके जीवन में, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये बात सिखाई है कि हमारे मन में भी उतना लोभ होना चाहिए कि भले ही हमारा घर है, संसार है, हम सब कुछ है, पर श्री कृष्ण के प्रति हमारी उत्कंठा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की, ब्रजवासियों के अनुसार उनकी सेवा करने का हमारा जो लोभ है वो उसी श्रेणी का होना चाहिए जिस श्रेणी का लोभ
किसी पर पुरुष में आसक्त नारी का अपने उपपति के प्रति होता है। तो ये इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने समझाया। और जैसे प्रभु जी हम देखते हैं कि भगवान जब भौम लीला करते हैं, इस धराधाम पे जब लीला करते हैं, तो भगवान अपनी बाल्य लीला भी करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, फिर किशोर अवस्था में जाते हैं। तो यही लीला क्या नित्य गोलोक में भी की जाती है भगवान द्वारा? जी, तो बात यह है, भगवान की लीला नित्य रूप से गोलोक में भी चलती है, नित्य रूप से गोकुल में भी चलती है। गोकुल में कभी कभी जन सामान्य के सामने प्रकट हो जाती है द्वापर युग में, है कि नहीं। यहाँ पे जो लीला होती है भौम वृंदावन जिसको कहते हैं, वो लीला द्वापर युग में प्रकट हो जाती है। उससे पहले के युगों में सत्य, त्रेता और उसके बाद के कलयुग में अप्रकट रहती है, पर होती यहाँ पे नित्य है। तो यहाँ पे भी वो लीला नित्य होती है। और गोलोक में, आध्यात्मिक जगत में, जिसको त्रिपाद विभूति कहते हैं, वहां पर भी ये लीला नित्य होती है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वहां लीला नित्य है यहाँ अनित्य है, ऐसा नहीं है। वहां दिखती नित्य है, यहाँ दिखती अनित्य है। यहाँ प्रकट अप्रकट होती रहती है, वहां नित्य प्रकट है लीला। ये बात है। इस समय अप्रकट है लीला, 5000 साल पहले वही लीला प्रकट थी। तो भौम वृंदावन में भी नित्य है, वहां पर भी नित्य है। आचार्यों का यह कथन है, श्री कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू के पहले स्तबक में कहते हैं, बाल्यादि लीला असुर नाश लीले, लोकम विना नारहति एव शोभाम। तो दो प्रकार की लीला केवल इस लोक में शोभा को प्राप्त करती है। बाल्य आदि लीला, बाल्य, पौगंड इत्यादि लीला, और असुर नाश लीला। तो ये जो दोनों लीलाएं हैं, ये इसी लोक में शोभा को प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान को भी जब इन लीलाओं का आस्वादन करना है, तो उनको इस लोक का आश्रय लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आप ये बताए, अब कुछ लोगों के मन में ये थोड़ा कुंठित भावना आ जाती, पर ये लोग तो दुखालयम अशाश्वत है कि नहीं। तो जब भगवान के साथ यहाँ लीला कोई भक्त लोग भी करेंगे, तो भगवान उन भक्तों को दुख होगा, क्योंकि है तो भौतिक संसार। पर भगवान जब 5000 वर्ष पूर्व आते हैं, या जब भी भगवान की जो लीला यहाँ पे होती है, वो योग माया के आवरण में होती है। वहां भक्तों को कोई भौतिक दुख नहीं होता। ये बात है। यहां तक कि ये भी कह दिया गया कि जब पूतना मर के गिरी, तो वो कंस के आंगन में गिरी, तो कंस के वृक्ष टूटे, ब्रजमंडल के एक भी पत्ते को क्षति नहीं हुई। तो जब भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, चाहे इस संसार में भी लीला करें, तो भक्तों के ऊपर योग माया का आवरण होता है, और उस योग माया का जो आवरण है, उसके कारण भक्तों को कोई भौतिक दुख नहीं होता। अर्थात भगवान की लीला में ये संसार भी उतना ही दुख रहित है जितना वो संसार है। तो जब ये संसार भी उतना ही दुख रहित है भगवान की लीला में जितना वो संसार है, तो भक्तों के लिए भी कोई विशेष नहीं है कि भाई यहाँ पे भी रह के लीला कर सकते हैं, वहां पे रह के भी लीला कर सकते हैं। पर यहाँ पे लीला की विशेषता यह है कि यहाँ पे बाल्य आदि लीला, असुर नाश लीला, दो लीलाएं यहाँ होती है। अब भक्तों को असुर नाश लीला में उतना अधिक रुचि नहीं, पर बाल्यादि लीला जो है, हाँ, उसका आस्वादन करने में रुचि अधिक है, भगवान को भी रुचि अधिक है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृत में एक सिद्धांत कह दिया, यत्तु गोलोक नाम स्यात् तच्च गोकुल वैभवम। जो गोलोक नाम का है, हाँ, हम ऊपर दिशा में दिखाते हैं, हाँ, हाथ ऊपर करके दिखाते हैं, हाँ, हाँ, पर ऊपर नीचे क्या है ये हम नहीं जानते हैं, ऊपर, हाँ, कौन सी दिशा में है, हाँ, हम ऊपर करके दिखाते हैं हाथ, पर जो आध्यात्मिक जगत में त्रिपाद विभूति जिसको हम कहते हैं, उसमें जो गोलोक नाम है, वो इस गोकुल की विभूति है। आप समझ रहे हैं, वो जो वहां का भगवान की लीला का स्थान है, वो इस लीला की विभूति है। यानी इस लीला का वैशिष्ट्य उस लीला से अधिक है। यहां पे होने वाली लीला का वैशिष्ट्य उस लीला से अधिक है, क्योंकि इसका कारण क्या है, भगवान की लीला ही नर लीला है, और नर लीला नरलोक में अधिक विशेषता को प्राप्त होगी, है कि नहीं। वो तो दिव्य लोक है, ये तो नरलोक है। और भगवान की लीला कौन सी लीला, आप बताइए, हाँ, दिव्य लीला है कि नर लीला है। तो नर लीला कौन से लोक में अधिक शोभा को प्राप्त होगी, नरलोक में प्राप्त होगी। पर बस योग माया के आवरण में किसी को कोई दुख नहीं होता। और जो दुख इत्यादि देखे जाते हैं, उसको भी आचार्य गण श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं, वे भक्ति रस के संचारी भाव होते हैं। यानी वो भक्ति रस के भावों का अनुभव कर रहे हैं, उसमें कोई भौतिक दुख या क्लेश नहीं हो रहा उनको। और इसी का श्रीमद् भागवत में प्रमाण देते हुए कहते हैं,
नाविंदन भव वेदनाम, श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में, कि गोप गोपियां इत्यादि श्री कृष्ण की लीलाएं की चर्चा करते करते उनको भौतिक संसार के दुखों का तनिक मात्र, लेश मात्र भी उनको अनुभव नहीं हुआ। ये तो श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है, नाविंदन भव वेदनाम, उनको कोई भौतिक दुखों का अनुभव नहीं हुआ। तो ये लीला का स्थान उससे भी अधिक विशेष है। पर ये इसका अर्थ ये नहीं जो हमारी आंखों के सामने अभी दिख रहा है, जहां सीमेंट पत्थर इत्यादि की बिल्डिंगें बन रही है, वो वाला लीला नहीं। जो अप्रकट लीला चल रही है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, जो योग माया के आश्रय में है पूरी तरह से, जहाँ भौतिक दुख का लेश मात्र भी नहीं है, जो जिसको भाव वृंदावन के माध्यम से हम हृदय में अनुभव कर सकते हैं। उसमें आज भी आप बाल्य लीला का आस्वादन कर सकते हैं, पर वहां तो नित्य किशोर है भगवान, नित्य किशोर है, तो फिर तो वहां बाल्य लीला के आस्वादन का अधिक अवसर नहीं है। असुरों का क्या, दूसरी बात यह है, असुरनाश लीला का क्या। असुरनाश लीला यहाँ पे होती है, श्री भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, असुरास्तु तत्र यंत्रमया, गोलोक में असुर इत्यादि भी यंत्रमय होते हैं। यानी उनमें ऐसे कोई वहां पे जीवात्मा जो है वहां पे उसका अभिमान लेकर असुर बना है, ऐसा नहीं होता। यद्यपि असुरों के साथ लीला वहां भी होती है, पर असुरास्तु तत्र यंत्रमया, वो सब यंत्रमय होते हैं। तो अभिमान सहित जो असुर होता है वो इसी संसार में प्राप्त होता है। तो अभिमानी असुर यहाँ होता है, निरअभिमानी असुर वहां होता है। तो निरअभिमानी असुर के साथ युद्ध करने में भगवान को अधिक आनंद आएगा या अभिमानी असुर के साथ युद्ध करने? सीधी बात है। तो भगवान भी इस लीला को अधिक आस्वादन करना चाहते हैं, ये इसका समाधान है। बहुत सुंदर तरह से प्रभु जी आपने बताया। तो जैसे प्रभु जी आपने बताया कि उस वृंदावन और इस वृंदावन में भी कोई भेद नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे भगवान ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं लीलाओं का। तो प्रभु जी, जब हम वृंदावन से, जैसे कभी लोग वृंदावन से बाहर जाते हैं, तो कभी उनकी इच्छा होती है कि वो यहाँ से गिरिराज जी ले जाएं, या राधा कुंड के जल को ले जाएं, या ब्रज रज ले जाएं। तो इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण है कि हमें ब्रज से बाहर ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? बात यह है कि हम बाहर ले जाएं ये सोचना ही थोड़ा उचित नहीं है। जब हम अपने घर को ही वृंदावन बना रहे हैं और उसमें गिरिराज जी को स्थापित कर रहे हैं, तो हम गिरिराज जी को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये बात है, दृष्टिकोण ये है। श्री गिरिराज जी को हम किस भावना से रख रहे हैं, ये बात आवश्यक है। तो आज श्री गिरिराज जी के आसपास भी बहुत सारे कोई भौतिक गीत चल रहे होंगे या कुछ भी इस प्रकार के भौतिक संसार का स्पर्श हो रहा होगा। उस दृष्टि से देखो तो गिरिराज जी आज भी व्रज के बाहर ही है, थोड़ा यहाँ पे रहते हुए भी है कि नहीं। हाँ, उस दृष्टि से देखें तो श्री गिरिराज जी व्रज में होते हुए भी थोड़ा तो बाहर का स्पर्श हो ही रहा है। आप उनको उठाकर ले जाते हो, बाहर ले जाते हो, हाँ, तो फिर उनको पूरा बाहर का स्पर्श अनुभव होने लगेगा। पर बात यह है, आप एक वातावरण ऐसा तैयार करें अपने घर में, जहाँ भी गिरिराज जी को लेकर जा रहे हैं, जहाँ उनको व्रज ही लगे। जैसे विदग्ध माधव ललित माधव में वो एक नव वृंदावन बनाया गया था श्री कृष्ण के लिए, है ना। उनको ऐसा लगे कि भाई मैं तो व्रज में ही आ गया हूँ। तो इसी प्रकार से श्री गिरिराज जी को भी ये अनुभूति होनी चाहिए। हम कभी उनको व्रज के बाहर नहीं ले जाते। ये जो लोग कहते हैं कि हम उनको व्रज के बाहर ले जाते हैं, तो उन्हें अपना दृष्टिकोण सुधार लेना चाहिए, है? कि हम व्रज में आ रहे हैं ये नहीं कि हम उनको व्रज से बाहर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि गिरिराज जी कोई ऐसा नहीं है कि किसी सुपरमार्केट के शेल्फ पे रखे हुए कोई वस्तु हम उठाकर अपने बैग में उठाकर ले गए, अपने घर पे ले गए, वैसा नहीं है। वे हमारे धाम में प्रवेश करेंगे या हम उनके धाम में प्रवेश करेंगे, प्रश्न ये उठता है। उसका सहज उत्तर यह है कि हम उनके धाम में प्रवेश करेंगे। तो जब हम उनको उनके धाम से बाहर लेकर ही नहीं जा रहे, तो फिर ये भावना उत्पन्न ही नहीं होती। पर एक ये तो भाव राज्य की बात हो गई। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी ये जानना आवश्यक है कि कोई भी अनधिकारी व्यक्ति गिरिराज जी की शिलाओं को लेकर जाए, तो वो निश्चित रूप से उनको अपने घर में वृंदावन जैसा वातावरण बनाकर नहीं दे पाएगा। इसलिए ये बात आवश्यक है कि केवल वो व्यक्ति जो अपनी उपासना पद्धति से, जो अपने भाव राज्य से, जो अपने स्तोत्र, श्लोक, काव्य इत्यादि के पठन पाठन से श्री गिरिराज जी को व्रज का अनुभव कराता रहे, ऐसा व्यक्ति ही गुरुजनों के द्वारा अधिकृत होकर श्री गिरिराज शिला को बाहर ले जाए। तो इसलिए इसमें किसी उत्तम अधिकारी वैष्णव या किसी ब्रज के उत्तम वैष्णव के मार्गदर्शन और आशीर्वाद
की परम आवश्यकता इस विषय में देखी गई है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं है, कोई किसी में उतना उसमें विश्वास नहीं है कि भाई हम घर पे पूरा व्रज जैसा माहौल बना पाएंगे, तो भी अन्य तरीके हैं, जैसे कि कोई श्री मूर्ति है, श्री मूर्ति जो है वो बनवाकर गुरु जी से उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराकर फिर उनकी भी सेवा उस प्रकार से की जा सकती है। यदि किसी को विशेष रूप से गिरिराज ही चाहिए, भाई वो बहुत ही मन उस पे डटा हुआ है, तो मन इस पे भी डटा होना चाहिए कि घर में, हाँ, वृंदावन बने। हाँ, तो जब पहले घर में वृंदावन नहीं है तो फिर उस बात पे डटे रहने का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम गिरिराज को लेकर जाएंगे। तो ये भावना ही मूल रूप से गलत है कि हम कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं, ये भावना उचित है। ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन का भी। प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि जैसे हम ब्रज की ही बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ब्रजवासी कौन है? वास्तव में देखें तो ब्रजवासी कौन है, तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ब्रजवासी दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध देह में, एक साधक देह में। सिद्ध देह के ब्रजवासी वो हैं जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान की लीला में प्रकट हुए थे और भगवान की लीला अप्रकट होते ही अप्रकट हो गए। आज भी वे यहाँ पर हैं, पर हमारी दृष्टि से अप्रकट है। उदाहरण है नंद महाराज, यशोदा मैया, श्रीदाम, सुदाम, सुबल इत्यादि। ये भगवान, ये सच्चे ब्रजवासी भगवान के 5000 साल पहले जो लीला में आए थे। दूसरे वो ब्रजवासी हैं जो साधक देह में यहाँ पर साधन भजन करने के लिए आए हैं, वे ब्रजवासी हैं यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ जन्मे हों पर साधन नहीं कर रहे हों, तो जन्म के अंश में तो ब्रजवासी हैं, पर हमें जन्म के अंश से ब्रजवास से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए साधक अंश में ब्रजवासी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के अंश से ब्रजवासी होना, इसका हम आदर करते हैं, इसका अनादर किसी का नहीं करते हम, पर जन्म के अंश से अधिक महत्वपूर्ण हम साधन के अंश से जो ब्रजवासी हुआ है उसको मानते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में लिखते हैं, व्रज लोकानुसारतः, व्रज लोकों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, व्रज के जनों के अनुसार। इसका अर्थ यह है कि सिद्ध देह में नंद, यशोदा, श्री राधा इत्यादि के अनुसार, और साधक देह में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके अनुसार हमें भजन करना चाहिए। तो ये ब्रजवासी, यद्यपि इनका जन्म ब्रज में नहीं हुआ था, श्री रूप गोस्वामी का जन्म ब्रज में नहीं हुआ था इनका, तो जन्मना अंश से ये ब्रजवासी नहीं है। यद्यपि नित्य परिकर है, रूप मंजरी है, हाँ, उसमें तो नित्य परिकर है, पर चैतन्य लीला की दृष्टि से देखें तो श्री रूप गोस्वामी का जन्म ब्रज में नहीं हुआ था, पर साधक दृष्टि से श्री रूप गोस्वामी तो ब्रजवासी ही है। तो हमारे लिए वो ब्रजवासी अधिक महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की भजन प्रणाली के अनुसार साधन भजन कर रहा है, और उसके साथ साथ यदि वो जन्म से भी हो तो उसमें और विभूषित है वो। पर यदि कोई केवल जन्म से हो पर साधन भजन इत्यादि ना कर रहा हो, आदर तो हम करते हैं पर भजन का उपदेश हम उस व्यक्ति से कदाचित नहीं लेंगे, ऐसा है। ठीक है। तो प्रभु जी, आज की जो हमारी प्रश्न श्रृंखला थी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से हर एक प्रश्न को आंसर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रश्न को आप जो शास्त्र के प्रमाण के साथ जब बताते हैं ना, तो उसका बल बढ़ जाता है। प्रभु जी, एक आखिरी प्रश्न और है हमारे इस सीरीज में कि केवल ब्रज में शरीर त्यागने की क्या महत्वता है? केवल ब्रज में शरीर त्यागने का क्या महत्व है? तो मथुरा महात्म्य श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। उस मथुरा महात्म्य में पूरे मथुरा मंडल, इसमें ब्रजमंडल भी आ जाता है, इसके विषय में बहुत सारा महात्म्य पुराणों इत्यादि से बताया गया है। तो उसमें ये बात बताई गई है कि जो भी व्यक्ति अपना देह त्याग करता है मथुरा मंडल में, ब्रजमंडल ही नहीं मथुरा मंडल में, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होता है। अब जब ऐसे वाक्य हमें हमारे सुनने में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में जिज्ञासा होगी, सच में ऐसा होता है या अथवा नहीं होता। और सहज बात है, मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि भाई जो ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, इसको सत्य की कसौटी पर, हाँ, देखने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो कुछ समय पहले एक, ये तो सब अभी तो
इंटरनेट आ गया है, गूगल आ गया है, इतिहास जो है बहुत आसानी से लोगों को दिख सकता है। तो कुछ समय पहले मथुरा में ही एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था लुगड़ी देवी। और वो जब मृत्यु को प्राप्त हुई, अगले जन्म में वो आगरा में पैदा हुई, उसका नाम हुआ शांति देवी। अब ये शांति देवी जो है, उसको पिछला पूरा जन्म याद था कि मैं मथुरा में जन्मी थी, मथुरा में रही, मथुरा में मेरा देह त्याग हुआ, और उसका पुनर्जन्म हो गया आगरा में। और ये जो शांति देवी का जो पुनर्जन्म का किस्सा है, ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि एकदम गांधी और बाकी सब लोग भी बोलने लगे कि इसका अध्ययन करना चाहिए, हैं? कि गांधी जी भी बोलने लगे इसका अध्ययन करना चाहिए, कि प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है। पर उनका जो पिछला जन्म था, ये सिद्ध हो गया कि उनका पिछला जन्म मथुरा में था। अब बात यह है कि हाँ, हमने तो मथुरा महात्म्य में पढ़ा था कि जिसका भी मथुरा मंडल में जिसके देह त्याग होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और यहाँ शांति देवी का पिछला जन्म तो मथुरा में ही था। हाँ? तो आप तो गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि तो पिछला जन्म पूरा मथुरा, उसका नाम लुगड़ी देवी था उसका। तो फिर हम कैसे समझे इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, आ जाते हैं और मरण के लिए आते हैं। जैसे मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ ब्राह्मणों में कहते हैं काशी मरण, है ना, काशी मरण चाहिए, कुछ भी हो जाए काशी मरण चाहिए हमको, तो काशी में मरना है। हाँ? तो बात ठीक है। तो वैसे ही कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारा मथुरा मंडल में मरण हो, उसके लिए आते हैं। भावना बहुत अच्छी है, हाँ? उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सिद्धांत के धरातल पे भी हमें थोड़े सीखना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारा बुद्धि जो होती है वह विचार प्रधान बुद्धि होती है। कुछ लोगों की विचार प्रधान बुद्धि जो है, उसमें तर्क के माध्यम से भी ये बात उतरनी चाहिए कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो सिद्धांत बताते हुए श्री जीव गोस्वामी जी संदर्भों में एक बात बताते हैं। सिद्धांत ये है, पंचम स्कंद में जो भगवान ऋषभदेव कहते हैं, पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 6वें श्लोक में, प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक देह बंधन से व्यक्ति छूटता नहीं है। ये बात है। तात्विक सिद्धांत ये है। आध्यात्मिक जगत में जाने का अर्थ ही तब है जब भगवान में प्रीति हो। बिन प्रीति के वहां जाके व्यक्ति करेगा क्या? कोई एंजॉयमेंट पार्क तो, डिज्नीलैंड तो है नहीं वो ऐसे है, तो वो है कि भाई आपको टिकट मिल गया, अब आप यहीं रहो और भगवान आपका भोग पूरा करेंगे, वैसा नहीं। उस सेवा का, प्रेम का वो लोक है। भगवान भी सेवा करते हैं भक्तों की, भगवान भी आनंद देते भक्तों को, भक्त भी आनंद देते भगवान को। सेवा के ऊपर आधारित लोग है, प्रेम के ऊपर आधारित लोग है वो। उसमें भोग वृत्ति का मनुष्य चला जाएगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, वो हो नहीं सकता वैसा। तो प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान वासुदेव, भगवान में प्रीति नहीं होती, तब तक वहां जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो शास्त्रों में ऐसे वाक्य क्यों दिए हुए हैं, ये बात अभी समझनी आवश्यक है। तो श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, बहिर्मुख प्रवृत्ति एतत् किंतु मुख्यम फलम रति। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति के बहिर्मुख होते हैं और इनको चाहिए होता है शॉर्टकट कि मैं तुरंत झट से मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तो शास्त्र उनको बोलता है, देख बेटा, तू मथुरा में मर जा, तू मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो मथुरा में आ जाता है, मथुरा में रहता है। उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से होने लगता है। मथुरा में रह रहा है इसलिए, भक्तों का संग होगा इसलिए आंशिक रूप से होने लगता है। फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पिछले जन्म में किए हुए इस भक्ति सुकृति के कारण अगले जन्म में भी उसको आकर्षण होगा, थोड़ा आकर्षण होगा, जिसको वो आगे बढ़ाएगा। कदाचित अगले जन्म में पुनः मथुरा में या व्रज में मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें भी उसकी सिद्धि ना हो। फिर उसके अगले जन्म में वो इतना बलवान होगा, हाँ, कुछ जन्मों में, कि प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और प्रेम प्राप्त होने के बाद उसकी मृत्यु कहीं पर भी हो, भाव राज्य में, तो वो वृंदावन में ही है। तो उस वाक्य का दो तरह से हम अर्थ ले सकते हैं कि जो मथुरा में मरता है, भाव राज्य में जो मथुरा में मरता है, उसका निश्चित मोक्ष होता है। ये बात आप मान लीजिए, ये अर्थ हमसे ले लीजिए आप, है कि नहीं? हाँ, भाव साम्राज्य में जो मथुरा में मरता है वो तो निश्चित मोक्ष को प्राप्त होता है।
और भौतिक साम्राज्य में, भौतिक राज्य में भी जो भौम मथुरा है, भौम वृंदावन, उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो प्रेमी होगा तो निश्चित मुक्ति हो जाएगी उसकी। किंतु शास्त्र में उसको इसलिए ऐसा बोला जाता है ताकि वो यहाँ वास करे, थोड़ी थोड़ी उसकी भगवान में रति हो। श्री जीव गोस्वामी जी एक उदाहरण बताते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि हरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। मथुरा वास्तु छोड़ दीजिए, शास्त्र ये भी कहता है जिसने एक बार हरि शब्द बोल दिया, हाँ, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। जिसने हरि बोल दिया, मतलब अब तो मैंने हरि बोल दिया, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, तो क्या गलती हो गई? तो बोलते बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। इसका अर्थ यह है कि वो मोक्ष के लंबे मार्ग पर चलने लग गया। और मैं थोड़ा एक आधुनिक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र है, उसका नाम है देवदत्त, और मेरे साथ रहता है मुंबई में, और उसने ये फैसला किया कि मैं चलकर दिल्ली जाऊंगा। अब चलकर दिल्ली जाना ये कोई आसान काम नहीं, बहुत लंबा दूर चलना है उसको। तो आरंभ तो कर दिया उसने चलना, अभी मुंबई से निकला है, अभी चौराहे पर ही पहुंचा है, निकट के चौराहे पर पहुंचा है, और कोई आकर पूछता है देवदत्त कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ देवदत्त तो दिल्ली चला गया। अभी दिल्ली गया नहीं है, अभी चौराहे पर ही है, पर बोलने के लिए बोल देते हैं कि वो दिल्ली चला गया। तो वैसे ही जो मथुरा में मरा वो मुक्त हो गया। आप समझ रहे हैं? बोलने के लिए हाँ, वो अभी चौराहे तक ही पहुंचा है। ये बात है, लेकिन शास्त्र ये कह देता है कि वो मुक्त हो गया। तो शास्त्र झूठ नहीं कह रहा है, पर शास्त्र एक दूर होने वाली बात को थोड़ा पास से बता रहा है। ये बात है, बिना प्रीति के मुक्ति होने का कोई अर्थ ही नहीं है। और मुख्य बात यह है, मथुरा में मरने का अर्थ है भाव साम्राज्य में मथुरा में मरना, भाव साम्राज्य में मृत्यु को प्राप्त होना। पर भाव साम्राज्य में मृत्यु किसी की होती ही नहीं है, बस ये शरीर छोड़ के तुरंत नया शरीर मिलता है। तो वो तो मृत्यु जो है वो बस एक छोटी सी घटना हो जाती है वहां पे, और कोई नहीं। ठीक है, तो बस इतना हम समझा सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे प्रथम पॉडकास्ट में आपने इतने सुंदर तरीके से श्री वृंदावन धाम की महिमा का गायन किया। हम तो इसे बार बार श्रवण करेंगे ताकि हमारी भी वो निष्ठा हो पाए वृंदावन धाम के लिए। हरे कृष्णा। मैं यही कहूँगा, यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव मे नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, बोलते बोलते कुछ गलत बोल दिया होगा तो विद्वांसः पूरयन्तु तत्, विद्वान उसको ठीक कर ले। यदत्र सौष्ठवम किंचित, कुछ अच्छा लगा आपको, तद्गुरोरेव, वो गुरुजनों का है, मैं नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जय श्री राधे, जय श्री। कार्यक्रम के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस सुंदर वार्तालाप से आपको भी कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुई हो। इस अनुभूति को बनाए रखने के लिए अब आपको केवल 3 कार्य करने हैं। पहला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप ऐसी सुंदर वार्तालाप को अनुभव कर पाएं। दूसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस आध्यात्मिक अनुभूति का आनंद ले पाएं। तीसरा, हमें कमेंट करके बताइए कि आज की इस वार्तालाप में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, और आगे आप अपने कौन से फेवरेट स्पीकर से हमारी इस वार्तालाप को सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा।